गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मधु शर्मा कक्षा 12th को हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। पुस्तक का नाम सृजन। मैं आपको सृजन में से गद्य खंड का अध्याय 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय निबंध पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1986 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार जैसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। सन 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। यानी शुक्ल जी ने संघर्षों के बीच में मन की क्या स्थिति होती है उसकी व्याख्या को व्याख्यायित किया है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। यानी सुख और दुख ही हमारे जीवन को एक नया आयाम देते हैं और हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। ये शुक्ल जी ने अपने निबंध के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को अपनी हर इंद्रियों का जो मोहजाल है उसके इतर निकलने का प्रयास किया है। पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। भय कैसा है? भय सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंदर व्याप्त रहता है। हर मनुष्य भय से ग्रसित होता है। ये ऐसा मनोविकार है जिसको हमने अपने मन में समा लिया तो उसका अंत नहीं होता है। वह मनोविकार हमारे जीवन में आ जाता है तो हम हमेशा भय से ग्रसित होते रहते हैं। ये भाव मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छिपा रहता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आते हैं। मूल प्रवृत्ति है मनुष्य की। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को
लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी ही सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह क्या है? वह भय कहलाता है। यानी हमको किसी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, वही हमारा भय का कारण होता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चित मात्रा बुद्धि नहीं होती, वह कुछ भी नहीं होता। छोटे बच्चे के अंदर एक निश्चित भावना होती है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि और समझ नहीं होती है, वह उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रकार छोटा बालक अग्नि को के पास जाकर भी वह मुक्त होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि इस अग्नि में हाथ लगाने से वह जल जाएगा, तो उसको उस अग्नि का भय होता ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई बुद्धि और समझ नहीं होती, इसलिए उसे कोई भी भय नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। आपदा यानी संकट का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। शुक्ल जी का कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि हमारे जीवन में मनोविकार एक प्रेरक के रूप में स्थापित होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। लोक कल्याण की भावना को लेकर एक पहल होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। मनुष्य कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाता है और वह उससे निकल नहीं पाता। तो हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे जीवन का लक्ष्य और साध्य यही निश्चित होता है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। किसी भी प्रकार से हम अपने कर्म क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ पर सुख और दुख दोनों ही निहित होते हैं, और हमें ये निश्चित करना होता है कि कौन सा भाव हमारे लिए कब प्रेरित बनकर उभर आए, तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। मूल पाठ: किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तब्ध कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। किसी आती हुई संकट या भावना दुख का कारण हमारे सामने आता है और एक प्रकार का आवेग हमारे लिए हमें स्तब्ध रोक देता है, वही मनोविकार भय का कारण होता है। उसी को हम
भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध क्या करता है? दुख का कारण होता है। यदि मनुष्य क्रोध में आता है तो वह कुछ भी कर सकता है। क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य पर हावी होता है और वह उससे अपने को दूर नहीं कर पाता। क्रोध क्षणिक हो या बड़ा हो, तीव्र हो, हम पर हावी होता है। क्रोध को हम कम नहीं कर सकते। ये हमें आकुल और व्याकुल कर देता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए निकलता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तो तभी क्रोध होगा। यदि किसी को कोई चेतनता में जागृत अवस्था में दुख पहुंचाता है, क्रोध पहुंचाता है, तो उसका कारण भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्रोध में आकर व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है और वह क्रोध पर हावी हो जाता है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि कोई ज्योतिषी या कोई सन्यासी पुरुष हमें हमारे भविष्य के बारे में बताता है और हमसे कहता है कि आपके साथ में ये अनिष्ट हो जाएगा, तो हमें चोट नहीं पहुंचेगी, उसका क्या होगा? भय हो जाएगा। क्योंकि हमें आने वाले समय के बारे में पता नहीं होता है और हमें कोई भी इस बात से अवगत करा जाता है तो वह भय की श्रेणी में आता है, क्योंकि भय से मुक्त मनुष्य नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी न किसी मनुष्य को किसी न किसी बात का हमेशा भय रहता है। हम किसी स्थान पर जाएं या किसी व्यक्ति से मिलें या किसी कार्य में अपने को संलग्न करें तो हमें किसी न किसी प्रकार किसी न किसी चीज़ का भय अवश्य होता है। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकार कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे साथ हाथ पैर तोड़ देंगे तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि आपके हाथ पैर तोड़ दूँगा या हाथ पैर तोड़ देंगे, तो आप तुरंत ही आपकी मानसिकता बदल जाती है कि ऐसा कौन है जो हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप से और साध्य रूप से। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव हो या असंभव समझ पड़े। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि भय के दो रूप सामने आते हैं, असाध्य और साध्य। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा
निवारण संभव हो जाता है, किसी कारण द्वारा संभव हो जाता है, या असंभव समझ पड़ते हैं। साध्य विषय वह है जो प्रश्न द्वारा दूर किया जा रखा जा सकता है। जो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे, इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। दो मनुष्य एक पहाड़ी या नदी के किनारे पर बैठे हैं, आनंद से मग्न हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, और इतने में सामने से भोर यानी सुबह, भोर की दहाड़ आवाज़ सुनाई पड़ती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। किसी भी विषय के साध्य या असाध्य होने पर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, और मनुष्य की एक प्रकृति भी अवलंबित उस पर निश्चित तौर पर होती रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता पर निश्चय अपनी व्यवस्था या असक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। क्लेश कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से शुरू होता है, उसका ज्ञान मनुष्य को होता है तो वह अपनी अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। हमारे अंदर जब क्रोध की आवृत्ति तीव्र गति से बढ़ती है और उसकी अक्षमता मनुष्य स्वयं ही पहचान लेता है, कब क्रोध उजागर होता है, कब खत्म हो जाता है, यह मनुष्य को पता चल जाता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास का साहस अभाव के कारण होती तो मनुष्य स्तब्ध हो जाता और उसके हाथ पांव हिल सकते, पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। साहसी व्यक्ति या तो जल्दी से डरता नहीं है या घबराता नहीं है, और अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करने लगता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भय क्या होता है? हमारे स्वभाव के कारण कायरता का रूप ले लेता है और भारी दोष माना जाता है, उसमें भारी दोष भी निहित हो जाता है। विशेषता पुरुषों में स्त्रियां भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही हैं। पुरुषों की भीरता की पूरी निंदा होती है। पुरुषों के अंदर जो वीरता होती है उसकी पूरी निंदा हुआ करती है कि मनुष्य किस प्रकार अपने स्वभाव से कायर बन जाता है, अपने स्वभाव के कारण, अपनी मनोवृत्ति के कारण, अपने प्रभाव के कारण उच्च श्रेणी में भी आ जाता है, और क्रोध के कारण, कायरता के कारण, भीरता के कारण निम्न कोटि में भी आ जाता है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वाभाविक कर्म है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से
पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। पुरुष जल्दी से भयग्रसित नहीं होते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर एक वीरता कहीं ना कहीं छिपी रहती है, और स्त्रियों के अंदर यह स्वभाव बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। वीरता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। भातरों का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। कभी कभी बहुत से व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था की हानि के कारण, भय के कारण कभी किसी व्यापार में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भय की उपस्थिति का अभाव रहता है। कहीं ना कहीं भय उनको ग्रसित करता है। भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तरह सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता, अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता, अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है। धर्म क्या है? वहाँ पर भीरुता का प्रतीक है। भीरुता यानी कायरता का प्रतीक है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है और बुराई कर कर पीछे हट जाता है और सोचता है कि किसी की बुराई करने से अधर्म होगा, तो उसकी अपेक्षा से कहीं श्रेष्ठ है। जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, उनके लिए तो बुराई करना या सोचना बिल्कुल अलग स्वभाव होता है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल में जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि हम किसी रास्ते में, घने जंगल में या कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक आशंका बनी रहती है। उस आशंका, उस भय को
हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वह एक हमारा स्वाभाविक कर्म बन जाता है। यदि उसे उसकी भय हो तो वह या लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे ना रखेगा। यदि रास्ते में चीता मिल जाता है और चीता देख लेता है और उससे उसको भय हो जाएगा तो वह वहाँ से अलग चल पड़ता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे ना रखेगा। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि हमारे अंदर घने जंगल में हमारे अंदर आशंका बनी होती है कि हमें घने जंगल में चीता मिल जाएगा और वहाँ हम हल्का हल्का चलते हैं और ये भय हमारे आशंका बन जाती है। फिर हम एक एक कदम रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं या हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर भय और आशंका दोनों ही बनी रहती है। दुखात्मक भावों में सुखात्मक भावों में आशा की अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तब्ध के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ तो कूदना और ना कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब एक दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। क्रोध का अभाव दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्रोध मूल रूप से छिपा हुआ है और क्रोध जब आता है तो वह दुख का कारण बनता है। बच्चों, क्रोध हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे कार्यों को बिगाड़ देता है। जरा सा क्रोध हमारे जीवन में बदलाव ला देता है। क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्रोध हमारे समूल व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। क्रोध पर हमें काबू करना चाहिए। क्रोध क्यों आता है, इसके बारे में शुक्ल जी ने बताया कि क्रोध, भय, लोभ, घृणा, आशंका ये मनुष्य के मनोविकार हैं। हम इससे अपने आप को नहीं हटा सकते, लेकिन हमें अपने पर हावी नहीं होने देना। क्रोध, लोभ, मोह आदि को हावी हमें नहीं होने देना। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है। प्राण भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आ गई, भय को भूल जाए तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक आफत परेशानी आ जाती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को
बचा लेंगे। इस संभव कि मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा से भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि क्रोध दुख का कारण होता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ, मनोविकार, ये आदि हमारे भीतर होते हैं। कब जागृत हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब क्षणिक हो, कब बड़े हो जाए, इसका मनुष्य को अंदाज़ा नहीं लग पाता, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये सारी प्रवृत्ति एक अनूठे रूप में छिपी होती है। तो बच्चों, हमें इन प्रवृत्तियों का अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इन प्रवृत्तियों से अपने को ऊंचा उठाना है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय, क्रोध, घृणा आदि के मूल मनोविकारों के बारे में निबंध भय के द्वारा समझाया, उस पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी। अगले नेक्स्ट टर्न पर आपको आगे का पाठ पढ़ाऊँगी। आपके लिए गृह कार्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है उसके बारे में आपको लिखना है, और आपको जो पाठ पढ़ाया, जहाँ तक भी पढ़ाया, आप उसको समझें और चिंतन मनन करें। धन्यवाद।